Good evening, friends. Welcome to back in my study channel, Amazing Study of Science. Friends, today we discuss chemistry 12th class first chapter solid state का second class. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं. फ्रेंड्स जैसे का हम आपको पता है कि हमने फर्स्ट क्लास में सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ लिया था और क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस भी पढ़ लिया था. अब एक और नया टाइप देखते हैं सॉलिड का जो स्यूडो सॉलिड और सुपरक्यूल्ड लिक्विड है. देखते हैं फ्रेंड. स्यूडो सॉलिड आर सॉलिड विच आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड थ्रो दे रिसेंबल इन मैनी रेस्पेक्ट लिक्विड दे फ्लो वेरी स्लोली एट रूम टेम्परेचर. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्यूडो सॉलिड, स्यूडो मीन्स होता है नकली. तो नकली ठोस मतलब वे ठोस हैं जो क्या करते हैं, लिक्विड नहीं होते हैं वास्तव में, परंतु लिक्विड की तरह बहुत ही धीरे स्लो करते हैं रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के ताप पर. तुमने देखा होगा जो फ्रेंड्स पुरानी बिल्डिंगें होती हैं है ना, उनमें लगा हुआ कांच कुछ दिन के बाद आवाज़ करने लगता है. तो इसका कारण यही है कि वह कांच एक सुपरक्यूल्ड लिक्विड है या फिर स्यूडो सॉलिड है जो रूम टेम्परेचर पर फ्लो कर जाता है और ऊपर से आवाज़ करने लगता है. तो इसके देखते हैं एग्जाम्पल में आता है गिलास, तार, पिच ब्लेंड, ईटीसी मतलब तार मीन्स कोल तार. ठीक दोस्तों. नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनके क्लासिफिकेशन. तो इसमें फर्स्ट आता है आयोनिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिड ध्यान रखेंगे इसकी यूनिट क्या होती है, आयंस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट आयंस. तो ये वे सॉलिड हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं. मतलब जैसे एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे ही एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो इस प्रकार का एक ये अरेंजमेंट हुआ है ना, ये एक सीरीज सी बन रही है. तो रेगुलर मतलब रेगुलरिटी आ रही है इसमें. इसलिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं तब वे आयोनिक सॉलिड कहलाते हैं. इस देखिए तुम्हें दोस्तों ये स्ट्रक्चर दिख रहा है NaCl का, है ना. तो NaCl का स्ट्रक्चर एक उदाहरण है आयोनिक सॉलिड का. देखिए NaCl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, जो इस तरह से बॉन्ड से दिख रहे हैं ये इस तरह से. तो ये क्या है, ये बॉन्ड्स हैं जिसके द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. उसके बाद देखते हैं कि जो जुड़े होते हैं एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. अगर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल NaCl, KCl, AgCl, Na2S, KNO3, MgO, CaO, ZnSCaF2 इत्यादि सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं फ्रेंड्स. इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए. तो शुरू में जो एग्जाम्पल लिखे हुए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक सॉलिड मतलब आयोनिक सॉलिड की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लक्षण हैं. तो फर्स्ट देखते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर और इन पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, CCl4 और CS2. तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो है ये पोलर सॉल्वेंट है किसमें, वाटर. इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में. अच्छी तरह से ये घुल जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में और नहीं घुलते हैं अच्छी तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट में. जैसे बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में आता है, ईथर आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है और कार्बन डाइसल्फाइड आता है. नंबर 2 पॉइंट आता है सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं. ठीक दोस्तों. नंबर 3 आता है वेरी हार्ड एंड ब्रिटल. ये बहुत ही कठोर और ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर प्रकृति के होते हैं. नंबर 4 आता है दे आर इलेक्ट्रोलाइट एज सो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. ठीक, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और प्रॉपर्टी शो करते हैं आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म मीन्स समावेयता की. ठीक है दोस्तों. नंबर 5 पॉइंट आता है दे आर पुअर और वाइड कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब
ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर, बैड या अचालक हैं। ठीक, मीन्स इन ड्राई कंडीशन, कौन सी अवस्था में? ड्राई कंडीशन में। बट दोस्तों ध्यान रखेंगे कि गुड और वेरी गुड कंडक्टर इन इन एक्वस स्टेज, मतलब गलित अवस्था में ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे चालक हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इनकी विशेषताएं। नेक्स्ट नंबर 2 आता है मॉलिकुलर सॉलिड। यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल्स। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट जरूर ना वो ध्यान रखें। देखते हैं, दिस सॉलिड आर बाइंड टुगेदर बाय डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स, डाइपोल अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सॉलिड एक दूसरे से डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स और द्विध्रुवीय आकर्षण बंध और हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, आइस, सॉलिड अमोनिया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, सॉलिड मीथेन, सॉलिड CO2, वैक्स मीन्स मोम, ग्रेफाइट शीट मतलब वांडर वाल्स फोर्स होता है इसमें, आर्गन कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडीन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इन्हें दोस्तों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, है ना। मॉलिकुलर सॉलिड की क्या क्या विशेषताएं हैं? दे आर सॉफ्ट एंड सो लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, दे मतलब जो मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट मीन्स मुलायम होते हैं, और सो लो मेल्टिंग पॉइंट, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। नंबर 2 आता है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक P4O10, P4I2। ठीक है, ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे P4O10 है, P4 है और I2 है। ठीक, नंबर 3 पॉइंट आता है पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जल में आंशिक घुले होते हैं। ठीक है दोस्तों, बेंजीन, CCl4 और CS2, इनमें क्या होते हैं? ये पूरी तरह से सॉल्युबल होती हैं। ठीक, जो स्टार बनाकर तुम्हें पॉइंट दिख रहा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि ड्राई आइस इज़ आल्सो नोन एज सॉलिड CO2, मतलब सूखी बर्फ़ के लिए सॉलिड CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नाम से जाना जाता है। और ड्राई कोल्ड एंड यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, और ड्राई कोल्ड के नाम से भी जानते हैं, जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है। एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो सॉलिड CO2 है ये मर्डर के रूप में भी यूज़ की जाती है, तो मर्डर तुम्हें करना नहीं है, इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। जय हिंद, बाय बाय। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।